जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता की। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से कि खाटू श्याम जी में ये जो भक्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उस पर हर कोई इसको गलत मानता है। मैं भी मानता हूँ और मैंने अपील भी की राजस्थान पुलिस से भी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई भी जल्द की है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान पुलिस का भी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि सभी जुड़े यहाँ और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जिन भक्तों पर चोटें आई हैं उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गवाही दे रहे हैं। माताओं बहनों पर लाठी से प्रहार किया जा रहा है। ये कैसी मानसिकता है? जो श्याम प्रेमी, हम जब भी किसी भी धाम पे जाते हैं तो वहां के दुकानदारों से हमारी क्या अपील होती है? भाई हमें प्रसाद दे दो, हमें चुनरी दे दो, हमें झंडा दे दो और पैसे कितने हुए। और वहां तो कोई बार्गेनिंग भी नहीं करते हम लोग कि भाई पेड़ा आपने 500 रुपये लगाया तो उसको 400 कर दो, क्योंकि आस्था का विषय है। और इस तरीके का वहां व्यवहार लोगों का होना ठीक बात नहीं है। बड़ा हृदय विदारक वीडियो सामने आ रही हैं। मैंने कल रात को भी बड़ा चिंता का विषय रहा मेरे लिए कि ऐसा अगर भविष्य में भी होता है तो कैसे, क्योंकि देखो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहां के जो दुकानदार हैं उनके साथ भी संवेदना हमें रखनी चाहिए। मैं ये नहीं है कि उनकी पक्ष ले रहा हूं या क्या है, मुझे किसी के पक्ष में जरूरत नहीं है। मैं जो गलत है गलत को गलत कहता हूं, लेकिन एक पूरा बाजार होता है जो कि सिर्फ मंदिर से ही हमें, मंदिर में तो आस्था है ही, लेकिन मंदिर के अंदर जो हम प्रसाद लेके जाते हैं, जो हम वहाँ कोई आभूषण लेके जाते हैं, कोई निशान लेके जाते हैं, कोई इत्र लेके जाते हैं, उससे मन्नत हम मानते हैं कि पूरी होती है या मन्नत हम चढ़ाते हैं, तो लेते तो आखिरकार हम दुकानदारों से ही है ना। हमारी आस्था के पूरक तो कहीं ना कहीं वही है। और वही आस्था के पूरक अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे भक्तों के साथ, और वो क्या चाह रहे थे कि बारिश के कारण थोड़ा सा सिर को ढक लेते, छुपा लेते, छोटे छोटे बच्चे थे। अगर किसी भगत ने किसी और दुकान से प्रसाद ले लिया है और वो दूसरी दुकान पे जाके सिर को ढकने की बात करता है, तो ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कि मैं खाटू श्याम जी के सभी दुकानदारों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भाई सब लोग वहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं और आपका तो व्यापार ही उन्हीं से चलता है। अगर 2-4 बार और आपने ऐसे किया तो फिर ये लोग कैसे आपको अपना कहेंगे? इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि खाटू श्याम जी के दुकानदारों को बैठकर कोई कैसी अपील श्याम प्रेमियों से करनी चाहिए, ताकि ये जो अगर ट्रेंड सेट हो गया ना कि हम घर से ही सब कुछ लेकर आएंगे, वहां से नहीं लेंगे, तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप सब वहाँ न जाने कितना पैसा लगाकर बैठे हैं, कितनी उम्मीदों से बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जमीन पे बैठे हैं और कोई खिलौना बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है। वो भी तो व्यक्ति है, अपने व्यापार के ये सोच के कि 100 रुपये का चूरमा बिकेगा, 10-20 रुपये बचेंगे, मैं भी घर में जाके अपने बच्चों को कुछ खिलाऊंगा। तो जो ये खाटू श्याम जी में घटना हुई है इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। और जो लोग इस पर अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ लोग मैंने देखे बिल्कुल ही बेवकूफ़ तरीके से बधाइयाँ लिख रहे हैं, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। कैसी मानसिकता के ये लोग हैं मुझे समझ नहीं आता। मतलब फेमस होने के लिए आप किसी भी पक्ष का साथ ले लोगे या कुछ भी चीज़ कर लोगे, ये क्या बात हुई? कुछ भगवान पे भी छोड़ दो यार। और मैं उस परिवार से
मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, लेकिन उनको मैं भी अब क्या कहूँ, लेकिन मेरी संवेदना उनके साथ है। कभी समय मिले तो वो ज़रूर मुझे मिलें। अगर खाटू श्याम जी वो पुनः आएँ तो मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। और क्षमा तो देखो मुझे भी, हम लोग भजन प्रवाह के हैं, हमारे भजनों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं भक्त खाटू आता है। तो ये जो उनको लाठी लगी है, जो चोट उन्हें लगी है, उस दर्द का मुझे भी एहसास है। और मेरा ही परिवार, हम जब कहते हैं हम श्याम परिवार के हैं, तो क्या ये परिवार हमारा नहीं है? हमारा ही है। और उनके लगी हुई चोट या उनको लगी हुई दर्द, मैं निवेदन करूंगा मंदिर कमेटी से भी कि अगर वो परिवार खाटू श्याम जी आता है और आपसे मिले तो आपको भी उनको थोड़ा सा सम्मान कर देना चाहिए, जिससे कि उनके इस अपमान का थोड़ा सा उनके साथ सही हो सके। और जो दुकानदार हैं सारे, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं सम्मानित या कुछ इस तरीके से क्षमा प्रार्थी होकर उनसे बात करे। मुझे नहीं पता कि इस बात को आप कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज से कोई धाम प्रभावित हो रहा है और वो भी गलत तरीके से, तो उसको हमें सही करने की हमारी जिम्मेदारी, कोई और नहीं करेगा। कोई ऊपर से चल के कोई आदमी नहीं आएगा। हम सब खाटू धाम से बने हैं, खाटू श्याम जी से मेरी पहचान खाटू वाला श्याम। हम स्टिकर तो बेच रहे हैं दुकानों पे, लेकिन वो सच्चाई है, वो झूठ नहीं है। आपकी भी पहचान बाबा श्याम से ही है, हमारी भी पहचान बाबा श्याम से। जो वहां आ रहा है उसकी भी पहचान बाबा श्याम से ही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उस परिवार के साथ हम सब, और मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि इस 11 को हम फिर खाटू श्याम जी में कीर्तन होगा। अगर वो सही समझे तो खाटू श्याम जी पधारें सावरिया भवन में, हम मंच से उनका सम्मान करेंगे ताकि उनके दिल को जो ठेस लगी है उसको कहीं ना कहीं, देखो कुछ कहा सुनी हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जो भी वहां हुआ है उसमें जो दोषी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, पुलिस की हिरासत में भी हैं वो। और खाटू श्याम जी की जो पुलिस थाना है बड़ा सक्रिय रहता है इन चीज़ों में और बहुत जल्दी वो कार्रवाई करते हैं। मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। एक बार 10 साल पहले कोई चोरी हो गई थी, उस समय भी पुलिस ने इसी तरीके से बहुत जल्दी उस पर एक्शन लिया और पकड़ा उन्हें। तो मैं उस परिवार से यही कहना चाहूँगा कि आप इस एकादशी पर खाटू श्याम जी आएँ, आपके रुकने की व्यवस्था और आप कीर्तन में पधारें। ये हमसे आप संपर्क करें 9872494975 इस नंबर पर। हम वो व्यवस्था, वैसे तो हम इस लायक नहीं है, लेकिन आपके सम्मान में सिर्फ ये करना चाहते हैं और कोई ऐसी बात नहीं, ताकि जो ये नेगेटिविटी एकदम से 2 दिन के अंदर फैली है वो हम कुछ कम कर सकें, और कोई बात नहीं है। बाकी बाबा का दरबार है, बाबा हारे का सहारा है, हम सब का सहारा है। तो आज मन के अंदर ये बात थी, क्योंकि और मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को सर्कुलेट करना हम बंद करें। सजा वालों को सजा मिल चुकी है, मैं भी अपने पेज से उसको हटा रहा हूं ताकि हम इन चीज़ों को दरकिनार करके, दोषियों को सजा मिल चुकी है, फिर उसके बाद उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और आप भी हटाएं, जहां जहां और ना शेयर करें, उसको हम संतुलित कर अपने खाटू धाम की मर्यादा को भी बनाएं। और पोस्ट डालने का मतलब यही होता है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, वो मिल गई है। तो अब हम अन्यथा क्यों, क्योंकि बाकी लोग भी दुकानदार हैं, दुकानें चलाते हैं, पता नहीं किसके साथ घर में क्या मजबूरी है जो दुकान खोले बैठा है, कितने कितने किराए हैं, क्या क्या है। तो एकदम से तो हम सब जब हारे के सहारे को पूछते हैं तो हमें हारियों का सहारा ही बनना है, कोई कितना भी कठोर हो। हमारे घर में अगर चोरी हो जाए तो क्या हम चोरी करने लग जाते हैं? नहीं, हम बाबा से फरियाद करते हैं कि हमें और देना, ताकि कोई कमी ना रहे। तो आइए दोस्तों, श्याम प्रेमियों, मिलकर इस जो ये गलत काम हुआ है इसकी दोषियों को सजा मिल चुकी है, हम थोड़ा आगे बढ़ें और फिर से श्याम बाबा को सजाएं, श्याम बाबा का ध्यान धरें, खाटू धाम जाएं। जय श्री श्याम।